सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पीताम्बरा। सभी जल्दी से जुड़ जाएं। और आज आप लोगों के द्वारा पूछा गया एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो इतनी बार कमेंट करके पूछा गया है रिंकी द्वारा, अंजलि द्वारा, कि मैम हमें तो बोला जाता है कि ओम शब्द का उच्चारण महिलाओं को नहीं करना चाहिए। तो आइए आज जानते हैं कि ये जो ओम शब्द का उच्चारण आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए या क्या हमें नहीं करना चाहिए, आज हम बात करेंगे इस पर कि क्या महिलाओं को ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए या नहीं। बिकॉज ऑफ एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सभी से कहा था अपने चंद्रमा को, अपने मन के देव को और हमारे महादेव को प्रसन्न करें और ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते रहें। तो बहुत सी महिलाओं ने यहाँ पे बहुत से वीडियोस में कमेंट करने शुरू कर दिए कि मैम ओम शब्द का उच्चारण महिलाओं को नहीं करना चाहिए। तो अब हम ओम शब्द के उच्चारण के लिए जाएंगे अपने कुछ वेद पुराणों पर, जहां से ऑथेंटिसिटी हम ढूंढ के लाएंगे और कुछ एक दो लॉजिकल पॉइंट्स जो सच में आपको लॉजिकल लगेंगे उन पर भी बात करेंगे। तो सभी जल्दी से जुड़े और सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पीताम्बरा। प्लीज को आपने नमस्ते हेलो कुछ नहीं, मुझे या तो राधे राधे लिखो या जय मां पीताम्बरा, ओम नमः शिवाय, ऐसे ही कोई कमेंट करें, क्योंकि हमें हर क्षण अपने प्रभु से जुड़े रहना चाहिए, चैंटिंग करते रहना चाहिए। तो प्लीज जो भी कमेंट करना है उनका नाम लो ताकि आप लोग उनसे फील करो अपने कनेक्शन को हर समय, जैसे मैं करती हूँ। तो प्लीज कमेंट करें राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हाय वाय छोड़िए, हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए जय मां पीताम्बरा रूबी जी, जय मां पीताम्बरा, ओम नमः शिवाय गगनदीप जी, मौलाना खान जी, आप जो भी लिखना है आप अल्लाह का नाम ले लीजिए, लेकिन लिखना वही है, चाहे आप किसी भी कस्टम को फॉलो करते हो। मैं किसी कस्टम के खिलाफ कभी नहीं जाती, बस मैं ये कहती हूँ आप जिसमें पैदा हुए हो, जैसे मैं हिंदुइज्म में पैदा हुई हूँ तो मैं अपने बाबा भोले बाबा की, अपनी माँ पीताम्बरा को बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने आप को ग्लैड फील करती हूँ कि मुझे भगवान ने इस कस्टम उसमें पैदा किया। तो ऐसे ही आपको भी जहाँ पे आप पैदा हुए उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए सभी धर्मों की, क्योंकि हमारा धर्म यही सिखाता है कि हर धर्म को रिस्पेक्ट करो। हमारे गुरुजी यही सिखाते हैं कि हर गुरु को इज्जत दो, है ना। तो हमें जो सिखाया गया हम वही देंगे, और वैसे भी जिसके पास जो होता है वो वही तो देता है। जिसके पास बहुत सारा प्यार है, मान सम्मान है, वो मान सम्मान देगा। तो आप लोग सभी धर्मों को बहुत रिस्पेक्ट दिया कीजिए, क्योंकि बेसिकली जब ये आपने वो देखा जैसे लाइक एक वो बनाती हूँ, एक चेन, हमारे आजकल जो ऑनलाइन काम होते हैं कैसे होते हैं, चेन से। लाइक ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से ये 3 भागों में बटी, अब आप इसको अपने अपने वो मान लीजिए, है ना। फिर यहाँ से बहुत से भागों में बटी, तो ये चेन चली आ रही है। फिर बहुत से देवी देवता या बहुत से जिनको आप मानते हो उनको आप मानना शुरू कर दिया, गुरुओं को, और ये हम लोग हैं। अब ये सभी जाके जुड़ उस सोर्स ऑफ एनर्जी से ही रहे हैं। भले ही आप उनको बुद्ध भगवान बोल दो, भले ही उनको आप वाहिगुरु जी बोल दो, भले ही आप उनको अल्लाह बोल दो, भले ही आप उनको राम बोल दो, भले ही शिव बोल दो, एक्चुअली तो बात तो हम एक ही की कर रहे होते हैं ना। क्योंकि आपको किसी को नाम पर लड़ाई करने से क्या मिलेगा, क्योंकि कुछ तो है ताकत जहां से हम आ रहे हैं, कुछ तो है ताकत कहाँ हम जा रहे हैं। कौन है हमें जो चलाता है कठपुतली की तरह, कौन है जो हमारे साथ एक चमत्कार की तरह जुड़ा रहता है। बहुत से लोगों की जीवनियां पढ़ो, बहुत से लोगों के बारे में जानो, तो आपको वो चमत्कार फील होगा। तो चलिए बात करते हैं ओम शब्द का उच्चारण महिलाएं क्यों नहीं कर सकती। और भी क्वेश्चन आपके ले लूंगी टॉपिक से रिलेटेड। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। प्लीज टाइप
कोई भी मंत्र, कोई भी चैंटिंग जो आपको करनी हो, प्लीज उसका चैंट करें। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, जय माँ पीताम्बरा, नमः शिवाय, हरि ओम नारायणे भगवते वासुदेवाय नमः, बुद्धम शरणम गच्छामि। जो भी लिखना है वो लिखो, लेकिन प्लीज हेलो हाय छोड़ो और अपने सोर्स ऑफ एनर्जी का नाम लिखो। जो भी अपने बर्थ चार्ट या फिर वास्तु से रिलेटेड अपॉइंटमेंट लेना चाहे वो हमारे 8933807108 नंबर पर संपर्क कर सकता है। आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस लाती रहती हूँ और ऐसे ही हम लोग जुड़े रहे हमेशा, इसलिए हर वीडियो को प्लीज शेयर जरूर किया करें ताकि हर वीडियो लोगों तक पहुंचे और कहीं ना कहीं उनके भी गलत जो उनके अंदर मिथ्य हैं, जो लॉजिकली सही तरीके से हमारे सामने नहीं रखे गए हैं। मैं इस बात को डिनाई नहीं करती कि ओम शब्द का उच्चारण कहीं कहीं पर वो किया गया है। अब स्पेसिफिक महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए मैं सब पर बात करूंगी, लेकिन हमें उसको लॉजिकली समझना पड़ेगा, हमें वेद पुराणों पे जाना पड़ेगा कि हमें उसके बारे में पूरी एक्यूरेट कंडीशन पता हो, तब हम उसके बारे में हाँ या नहीं पे जाएंगे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने लिखा है कि मैम ओम शब्द का उच्चारण महिलाएं नहीं कर सकती हैं। अब मैंने तो कहीं कहीं सुना है, ये मेरे को भी बोला गया है, हमारे पंडित जी हैं वो मुझे बोलते हैं आप ना मैडम सिर्फ नमः शिवाय किया करो, सिर्फ नमः शिवाय किया करो। तो मैं कहती हूँ ठीक है। अब मैं उनको क्या बताऊं कि मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन करूंगी तो मैं वही जो मुझे लॉजिकल लगता है, क्योंकि मैं लॉजिकल माइंड को लेकर के चलती हूँ और आज तक यहीं पे पहुंची हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह बहुत से क्वेश्चन उठाती हूँ हर उस पर कि इसका वो बताइए। वैसे भगवान क्वेश्चन मार्क करने वाला नहीं है। भगवान कोई ऐसा थोड़ी ना कि आप पहले उसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, लॉजिकल बनेंगे तब भगवान आपको समझ में आएगा। हमारे मम्मी पापा को हमें पूछना नहीं पड़ता कि हमारे अंदर आपका जीन्स है या नहीं, आप हमारे रियल मदर फादर हो या नहीं, है ना। वो हमारा विश्वास है कि वो हमारे मम्मी पापा है। उसी तरह अपने भगवान पे कभी ये सब चीजें नहीं थोपी जाती कि लॉजिकली आप हमारे भगवान हो, कैसे हो सकते हो, हमने तो आपको देखा नहीं। हमें आप फील होते हो तो आप मेरे भगवान हो, आप मेरे माता पिता हो, बस प्यार है, विश्वास है आप पर। तो भगवान के साथ कभी ये वाला गेम मत खेलेगा कि मैं आप पे पहले आपको इस्तेमाल करूंगी फिर मैं विश्वास करूंगी, पहले मुझे मेरे सामने प्रकट होकर दिखाओ, पहले चमत्कार करके दिखाओ तो ये निकाल दीजिए। ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान वेला नहीं बैठा है, ना हमारे माँ बाप इतने वेले बैठे कि हमें हमेशा अपने वो देते रहे कि हाँ मैं हूं। अब कई लोगों ने लिखा कि वेदों के हिसाब से महिलाएं, स्त्रियां ओम शब्द की अधिकारी नहीं है, ऐसा मैंने सुना। कहीं पे लिखा कि जब ओम शब्द महिलाएं बोलती हैं तो क्योंकि वो गर्भवती, उनका जो यूट्रस वगैरह है, जितने फीमेल पार्ट्स हैं उन पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है और फिर वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगी, इसलिए हम लोग ओम शब्द उनसे नहीं कराते। क्योंकि ओम शब्द का जो उच्चारण है वो मूलाधार से शुरू होता है, तो उनके ना सेक्स पार्ट्स में प्रॉब्लम ना आ जाए, फीमेल पार्ट्स में, तो उनको नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें, ऐसी बहुत सी भ्रांतियां वो की गई। अब एक आप लोगों से क्वेश्चन करने जा रही हूं मैं, और प्लीज मुझे आंसर जरूर दीजिए लाइफ में, कि हम जानते हैं कि शिव और पार्वती एक है, यानी आपने उनका अर्धनारेश्वर रूप देखा हुआ है, जहां पे वो उनका राइट हैंड साइड शिव है और लेफ्ट हैंड साइड सती पार्वती है। कृष्ण राधा को देखते हैं, जब भगवान कृष्ण ने बोला कि जानना चाहते हो कि राधा कौन है, तो राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, राधा कृष्ण, कृष्ण राधा, कृष्णाय राधा, राधाय कृष्ण, सब एक है। वो भी अर्धनारीश्वर के रूप में है, कृष्ण एक राइट साइड और राधा लेफ्ट साइड। अगर हम पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व को देखते हैं, लाइक नारायण तत्व और लक्ष्मी तत्व को देखते हैं, तो पुरुष तत्व यानी विष्णु तत्व और स्त्री तत्व यानी लक्ष्मी तत्व। प्रकृति तत्व जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो हमें दे रही है, जो उपजाऊ है, और
पुरुष तत्व, जैसे सूर्य है, ये वाले जो तत्व हैं ये सूर्य पुरुष तत्व है। अब आप लोग एक बात बताएं, जब शिव और पार्वती एक हैं, जब राधा और कृष्ण एक हैं, जब विष्णु और लक्ष्मी एक हैं, जब आप और आपका हस्बैंड एक है, आप आधा फीमेल पार्ट हो और आधा मेल पार्ट हो, हमारी राइट हैंड साइड की नाड़ी सूर्य से चलती है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड की नाड़ी चंद्र से चलती है, तो क्या हम ओम का उच्चारण नहीं कर सकते? जब शिवजी ने तंत्र के बारे में बताया, तो क्या वो ओम का जब उच्चारण करते हैं तो उनका आधा रूप चंद्र या प्रकृति तत्व ओम का उच्चारण नहीं कर रही होती है? जब कृष्ण ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो क्या उनका आधा बॉडी ओम का उच्चारण नहीं कर रही है? या वो कह देते हैं कि तुम थोड़ी देर ना मेरी बॉडी से निकल जाओ, मैं ओम का उच्चारण कर लूं, क्योंकि तुम मत करो। तो ये कोई, आप अगर लॉजिक का माइंड लगाओगे तो ये कोई लॉजिक आपको दिख रहा है कि आपके अंदर दोनों तत्व हैं, आपके हार्मोनल में भी पुरुष हार्मोन्स और स्त्री हार्मोन्स है, एक्स क्रोमोसोम्स वाई क्रोमोसोम्स है कि नहीं है? हर बॉडी में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही हार्मोन्स पाए जाते हैं, राइट? तो कैसे आप कह सकते हो कि स्त्री ये कर सकती है और पुरुष ये कर सकता है? ये गलत है पहली बात तो। अगर अब आप क्योंकि ओम शब्द वेदों से इंट्रोड्यूस किया गया, ओम शब्द अगर आप गैलेक्सी की साउंड को सुनते हैं तो वो ओम शब्द इंट्रोड्यूस हुआ, तो आप बेसिकली जो ब्रह्मांड की जो बेसिक साउंड है, जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ के रखती है, वो यही साउंड है। अब वेदों से जब ये निकला, अगर हम ऋग्वेद में जाते हैं और 10/191 3 इसमें तीसरा श्लोक है, अगर आप उस श्लोक को बहुत ध्यान से पढ़ते हो तो वहां पे लिखा गया हुआ है कि मेरे लिए सब समान है, मेरे लिए सब समान रूप से अधिकारी हैं हर मंत्र के लिए। तो पहली बात ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कहीं पे वेदों पे स्त्रियों को निग्लेक्ट किया गया है, बल्कि अगर आप वेदों को जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे वहां पे स्त्री को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। भगवान कृष्ण ने भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस स्त्री को ही दी है। कर्ण को जब अर्जुन ने बोला कि अब तुम कर्ण का वध कर सकते हो, तो कर्ण बोला कि ये सही नहीं है, ये रूल्स के खिलाफ है। तो भगवान कृष्ण बोले रूल्स के खिलाफ है? तब रूल्स कहाँ थे जब द्रौपदी को खींच के लाया गया, जब उसका वस्त्र हरण किया गया, तब आपके इतने बड़े, जो आप इतने बड़े नाम से जाने